हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज कुमार। वेलकम बैक टू लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज। इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं सिंटेक्स। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। सिंटेक्स को हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं रूल 9 हम लोग देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको रूल 8 तक हम आपको बता चुके थे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा। देखिएगा, रूल 9 कह रहा है, यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आपको बोथ मिले, मेनी मिले, सेवरल मिले, फ्यू मिले, ए फ्यू, दीज, दोज, टू, थ्री या 4 5 कुछ भी मिले, ठीक है ना, 4 5, या आप बोल सकते हैं कि आपको प्लूरल नाउन मिले या कहीं पर भी प्लूरल प्रोनाउन मिले, प्लूरल नाउन मिले या प्लूरल प्रोनाउन मिले, तब उसके साथ आप प्लूरल वर्ब का आप यूज करोगे। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जब भी सब्जेक्ट के रूप में आपको बोथ मिले, मेनी मिले, सेवरल मिले, फ्यू मिले, ए फ्यू मिले, दीज, दोज, टू, थ्री, 4 या कोई भी प्लूरल नाउन मिले या प्लूरल प्रोनाउन मिले, तब आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे। जैसे गौर कीजिएगा एग्जाम्पल्स में, बोथ ऑफ देम डैश इनोसेंट, यहाँ पर भरने की बात आ रही है, तो गौर कीजिएगा ये बोथ जो है आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए हम लोग बोथ के साथ क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक, बोथ ऑफ देम आर इनोसेंट, इसका मीनिंग होगा कि उनमें से दोनों जो थे, उनमें से दोनों इनोसेंट थे, यानी कि निर्दोष हैं। आर दिया है तो क्या हो जाएगा, है। उनमें से दोनों निर्दोष हैं। अब देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मेनी विजिटर्स, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के रूप में क्या है, मेनी विजिटर्स है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। मेनी विजिटर्स वेयर प्रेजेंट, यानी कि बहुत सारे आगंतुक जो थे, बहुत सारे आगंतुक प्रेजेंट थे। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, सेवरल बुक्स, तो यहाँ पर आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सेवरल आ रहा है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद प्लूरल नाउन दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वर्ब कैसा भरेंगे, प्लूरल वर्ब भरेंगे। सेवरल बुक्स आर न्यू, यानी कि अनेक बुक्स जो हैं क्या हैं, न्यू यानी कि नया। अब देखिएगा यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है, सेवरल आया हुआ है, SEVERAL। आप सेवरल को आप वेरियस भी लिख सकते हैं, VARIOUS, वेरियस, या इसी को आप मेनी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तीनों का क्या अर्थ होता है, इस तीनों का अर्थ होता है कई या अनेक, कई या अनेक अर्थ होता है। तो जब भी आपसे सेवरल का सिनोनिम पूछा जाएगा तो आप वेरियस लिखेंगे, या मेनी लिख सकते हैं, या मोर भी लिख सकते हैं, प्लेंटीफुल लिख सकते हैं। सबका मतलब क्या होता है, अधिक होता है या अनेक होता है। देखिएगा आगे एग्जांपल्स क्या है, लिखा गया है कि ए फ्यू स्टूडेंट्स आर रेगुलर। यहाँ पर देखिए फ्यू आया है ना, ए फ्यू, फ्यू का प्रयोग हम लोग कभी भी करेंगे तो हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग फ्यू का प्रयोग करते हैं, ए फ्यू का प्रयोग, तो उसके बाद हम लोग प्लूरल वर्ब का ही हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा एग्जांपल, 10 कैंडिडेट्स डैश पास्ड इन द एग्ज़ाम। यहाँ पर 1 को छोड़कर 2 3 4 5 कुछ भी दिया रहे तो उसके बाद हम लोग प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। किसका, प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, और वर्ब के रूप में हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है ना, कि जब भी बोथ आए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, मेनी आए, सेवरल आए, फ्यू आए, ए फ्यू आए, दीज दिया रहे, दोज दिया रहे, 2 3 या कोई भी प्लूरल नाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है, तो उसके बाद हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल देखते हैं,
रूल नंबर 10, देखिएगा, पेयर वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। कुछ जो होता है ना पेयर वर्ड्स होता है, जैसे देखिए ब्रेड और बटर जो है पेयर वर्ड है, ये अकेले नहीं आ सकता है, पेयर के रूप में ही आएगा, ब्रेड के साथ बटर आता है। राइस एंड करी, राइस एंड करी, या राइस के साथ पॉल्स भी आता है, राइस के साथ क्या आता है, पॉल्स भी आता है, याद रखिएगा। ये सब जो है पेयर वर्ड है। स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सम एंड सब्सटेंस है, एग्स एंड बैकन है, बैग एंड बैगेज है, लॉन्ग एंड क्या है, शॉर्ट है। लॉन्ग एंड शॉर्ट हो गया, SHORT यहाँ पर होगा, थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो गया है, SHORT होगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे पेयर वर्ड जब दिए रहेंगे तो आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का क्या करना है, प्रयोग करना है। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए जैसे ये पेयर वर्ड है, ब्रेड और बटर है, राइस एंड करी है, स्लो एंड स्टडी है, ट्रूथ और एंड ऑनेस्टी है, सम एंड सब्सटेंस है, एग एंड बैग बैग बैकन है, बैग एंड बैगेज है, लॉन्ग एंड शॉर्ट यहाँ पर हो जाएगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ऐसे पेयर वर्ड जब आपको मिलता है तो आप जो करेंगे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। किस प्रकार के वर्ब का यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का क्या करना है, यूज करना है। जैसे एग्जांपल से देखिएगा, लिखा गया है राइस एंड पल्स, राइस एंड पल्स, ये पेयर वर्ड आ गया ना, तो इसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। राइस और पल्स जो है मेरा फेवरेट क्या है, राइस और पल्स मेरा फेवरेट फूड है, इसका हिंदी मीनिंग होगा। दूसरा देखिएगा, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज वैल्यूएबल इन लाइफ। देखिए ट्रूथ और ऑनेस्टी जो है ये पेयर वर्ड है, इसके बाद कभी भी हम लोग लिखेंगे तो हम लोग सिंगुलर वर्ब ही लिखेंगे, इसलिए ये इज क्या है, सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर जो है एक पेयर वर्ड है, हमेशा जोड़े में ही आता है, इसलिए इसका हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं इज। उसके बाद देखिएगा ये वाला है, लास्ट एग्जाम्पल इसका है, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। अब आप भरने का प्रयास कीजिए, विन होगा कि विंस होगा, ट्राई कीजिए अपने से खुद। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग भर लिए होंगे वीडियो को रोक कर। गौर कीजिएगा, स्लो एंड स्टडी ये पेयर वर्ड है, ठीक है ना। जब भी पेयर वर्ड आए तो हम क्या बताएं कि जब भी पेयर वर्ड आएगा तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और आपको पता है कि जब वर्ब में एस जुड़ता है तभी क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे, विंस लिखेंगे, ठीक है ना। सिंगुलर वर्ब का क्या करना है, प्रयोग करना है। ये रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रूल हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। अब देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं, रूल नंबर 11, 11 कह रहा है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उसके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा होगा और उसके पहले ईच या एवरी होगा तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिएगा, ईच बेंच एंड डेस्क, यहाँ पर देखिएगा नाउन के पहले क्या है, ईच है ना, यहाँ पे नाउन के पहले ईच है, उसके बाद यहाँ पर डेस्क ये भी नाउन है, लेकिन इसके पहले ईच जो है छिपा हुआ है। तो जब ऐसा कंडीशन रहे कि दो नाउन के पहले क्या रहे, दोनों नाउन के पहले ईच रहे, तब हम लोग सिंगुलर वर्ब का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हैज का प्रयोग सही किया गया है, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल्स, ईच पेन एंड पेंसिल इज ब्लैक। अब देखिएगा बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि पेन के पहले तो ईच आया है लेकिन पेंसिल के पहले ईच नहीं आया है, लेकिन पेंसिल के पहले भी ईच है, यहाँ पर दोनों में ईच क्या है, कॉमन है, नाउन के पहले। आपको इस बात को समझना है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे, कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा जैसे यहाँ से आप थोड़ा सा
लास्ट वाले एग्जाम्पल से कंफर्म हो जाइएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे मैन है, यहाँ पर वोमेन है, ठीक है ना। तो देखिए मैन के पहले भी ईच आया और वोमेन के पहले भी क्या आया, ईच आया। यहाँ से ईच हटा भी देते तब भी इसका मतलब होता है कि ईच मैन एंड ईच वोमेन हैज़ इक्वल राइट्स लिखा गया हैज़ इक्वल राइट, यानी कि प्रत्येक मैन और प्रत्येक वोमेन को क्या है, इक्वल राइट्स हैं, समान अधिकार हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको बताएं कि जब दो नाउन के पहले क्या हो, ईच या एवरी हो, तो यहाँ पर भी ईच है, वुमेन के पहले भी ईच है, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसलिए क्या आपका हो जाएगा, हैज हो जाएगा, जो सिंगुलर वर्ब है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिएगा रूल 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल, नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल, हम लोग सिंगुलर वर्ब का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे गौर कीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है नथिंग बट वाटर डैश सीन, यहाँ पर आपको भरना था इज और आर में से भरना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी रूल बताया गया है कि नथिंग बट के बाद नाउन कुछ भी हो, नाउन क्या हो, कुछ भी हो, या सिंगुलर हो या प्लुरल, ठीक है ना, हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल, हमेशा आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ध्यान दीजिएगा, वाटर जो है कैसा नाउन है, आप कहेंगे सिंगुलर नाउन है, इसलिए तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर नाउन सिंगुलर रहता है या प्लुरल रहता है, हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे गौर कीजिएगा, इसमें आपको भरना क्या है, वाज और वेयर में से भरना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए नथिंग बट ट्रीज, अब देखिए यहाँ पर ट्रीज क्या है, प्लुरल है ना। तो आपको हम बताएं कि नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर रहे चाहे प्लुरल रहे, लेकिन जो वर्ब का हम लोग चुनाव करेंगे, वर्ब का चुनाव करेंगे, वो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो वाज क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। नथिंग बट ट्रीज वाज सीन, इसका हिंदी अर्थ होगा कि ट्रीज के अलावा दूसरा कुछ नहीं देखा गया, ठीक है ना, केवल ट्री ही दिखाई दिया, ट्री के अलावा दूसरा कुछ नहीं देखा गया। आइए नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं, रूल नंबर 13। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में आपको सिंगुलर लगेंगे, कैसा लगेंगे, सिंगुलर नाउन लगेंगे, ठीक है ना, किंतु उनके साथ हम लोग प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे वो नाउन देख लीजिए कौन कौन सा नाउन है। जैसे चिल्ड्रेन दिया रहे, आपको देखने में भले ही सिंगुलर लग रहा होगा, लेकिन चिल्ड्रेन क्या होता है, प्लुरल होता है। पीपुल है, पिजेंट्री है, पब्लिक है, पुलिस है, कैटल है, फॉक है, जेंट्री है, ठीक है ना। ये सब नाउन भले ही देखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा हम लोग प्लुरल वर्ब का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, पिजेंट्री मतलब क्या होता है, कृषक लोग होता है, फॉक मतलब जनता होता है, जेंट्री मतलब क्या होता है, भद्र लोग होता है। थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, इसको हम लोग फॉक पढ़ेंगे, जैसे TALK, इसको हम लोग टाल्क नहीं पढ़ेंगे, इसको टॉक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टॉक, क्योंकि एल क्या रहता है, साइलेंट रहता है। देखते हैं रूल 13 वाला कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल से आप भी भरने का प्रयास कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। जैसे दीज पीपुल्स डैश लेबोरियस, ईज भरेंगे कि आर भरेंगे, तो गौर कीजिएगा, पीपुल मतलब ही होता है लोग, क्या होता है, लोग। तो लोग कहने से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये प्लुरल है, तो इसलिए हम लोग क्या यहाँ पर भरेंगे, आर भरेंगे, क्या भरेंगे, आर भरेंगे, ठीक। अब देखिएगा, द कैटल मतलब होता है मवेशी, क्या होता है, मवेशी होता है। इस कैटल का अर्थ हो जाएगा मवेशी, मवेशी का मतलब क्या हो गया, पशुओं का झुंड एक हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को भरना है ग्रेजिंग, द कैटल डैश ग्रेजिंग, है ना, यानी कि मवेशी जो है चर रहे हैं। तो वाज भरेंगे कि वेयर भरेंगे, तो कैटल अपने आप में क्या है,
प्लूरल नाउन है, इसलिए हम लोग प्लूरल वर्ब का चुनाव करेंगे, वेयर का चुनाव करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा तीसरा एग्जाम्पल क्या है, द पिजेंट्री, द पिजेंट्री डैश ऑनेस्ट। द पिजेंट्री भी क्या है, एक प्लूरल नाउन है, इसलिए हम प्लूरल वर्ब का क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। आर इसमें क्या है, प्लूरल है। ठीक, अब देखिएगा इसका थोड़ा सा ऑप्शन जो है ना तो कट गया है, तो इसमें ऑप्शन हम दे देते हैं आपको डू और डोज, और आप भरने का इसमें प्रयास कीजिए और बताइए कि इसमें डू होगा कि डज होगा। द विलेज फॉग, यानी कि गांव की जो जनता है, डैश नॉट लाइक दिस कस्टम, गांव की जनता इस कस्टम को यानी कि रीति रिवाज को पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पर हम लोग डू भरेंगे, डू भरेंगे कि डज भरेंगे, आप बताने का प्रयास कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताएं कि फॉक भी क्या है। फॉक मतलब होता है जनता, फॉक मतलब क्या होता है, जनता। ध्यान दीजिएगा ये फॉक जो है प्लूरल नाउन है, क्या है, प्लूरल नाउन है। तो हम लोग यहाँ पर प्लूरल वर्ब का चुनाव करेंगे। तो डू जो है क्या है आपका, प्लूरल वर्ब है, क्योंकि हम आपको बताए हुए हैं, पार्ट 2 में बताए हुए हैं कि, और पार्ट 1 में ही बताए हुए हैं कि जब भी वर्ब में जब भी एस या ईएस जुड़ जाएगा तो आपका कैसा वर्ब हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, और वर्ब अपने मूल रूप में रहता है, देखिए डू जो है अपने मूल रूप में रहता है तो ये प्लूरल हो जाएगा, और फॉक जो है यहाँ पर प्लूरल नाउन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लूरल वर्ब का चुनाव करेंगे डू। तो इसमें हम लोग क्या भर देंगे, डू भर देंगे। अब देखिएगा लास्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कह रहा है कि द पुलिस डैश अरेस्टेड द थीप। ठीक है ना, अब बताइए द पुलिस जो है यहाँ पर प्लूरल है, प्लूरल नाउन है ना, तो यहाँ पर हम लोग कैसा वर्ब भरेंगे, प्लूरल वर्ब भरेंगे। तो हैज और हैव में सेलेक्ट करना है तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, हैव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं, रूल नंबर 14 देख लेते हैं। देखिए इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सदा सिंगुलर में रहते हैं, सदा सिंगुलर में रहते हैं, और आपको इसमें से कुछ ऐसे मिलेंगे जो अनकाउंटेबल भी होंगे। तो अनकाउंटेबल तो सिंगुलर नाउन होता ही है, जैसे देखिएगा लगेज, ठीक है ना, लगेज है, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, वर्क है, नॉलेज है, इक्विपमेंट है, यंत्र होता है इसका अर्थ, फ्रूट है, एपार्टस है, बिहेवियर है, सीनरी है, ट्रैफिक है, इलेक्ट्रिसिटी है, डस्ट है, म्यूजिक, न्यूज, पोएट्री, ठीक है, फिर डस्ट, कॉफ़ी, परसेंटेज, मनी, ईटीसी। गौर कीजिएगा, अगर ये सब आपको नाउन मिलता है ना, अगर ये सब अगर नाउन मिल रहा है तो वहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। ठीक है ना, ये सब अगर नाउन मिल रहा है तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आप खुद पहले ट्राई कीजिए भरने के लिए। देखिए योर लगेज लिखा गया है, योर लगेज, तो लगेज जो है अभी बताएं कि लगेज जो है कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पर वर्ब भरने की बात आ रही है तो कैसा वर्ब भरेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब की वर्ब भर देंगे। इज क्या है, सिंगुलर हो गया। अब देखिएगा हिज फर्नीचर, तो फर्नीचर आपका कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब इसमें क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, योर बिहेवियर, ठीक है ना, देखिए बिहेवियर जो है ना सिंगुलर नाउन है, तो अब आपको भरना है, यहाँ पर कट गया है, इज और आर में से भरना है। तो आप क्या भरोगे, जब बिहेवियर सिंगुलर नाउन हो गया तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो इज भर देंगे हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल, माई इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन जो है सिंगुलर नाउन होता है, तो सिंगुलर वर्ब लेगा, कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, तो क्या भर देंगे, वाज भर देंगे। ठीक, अब आप इसे ट्राई कीजिएगा थोड़ा सा, द न्यूज डैश गुड, इज भरेंगे कि आर भरेंगे, आशा करते हैं कि आप बना लिए होंगे। देखिएगा आपको लग रहा है कि न्यूज जो है प्लूरल है, लेकिन प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही होता है, इसलिए हम लोग क्या भरेंगे यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब भरेंगे, इज भरेंगे। ठीक है,
अब देखिए लास्ट यहाँ पर एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया गया है और इसमें आपको भरना था ईज और आर भरना है, ईज और आर। देखिए ईज यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, ठीक है ना। मिल्टन्स पोएट्री, मिल्टन की जो पोएट्री है इमोरल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोएट्री जो है ये कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। जब ये सिंगुलर नाउन है तो भव भी कैसा आएगा, सिंगुलर भव आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या भर देंगे हम लोग, ईज भर देंगे। बातें आ रही है समझ में। अगर आप सही तरीके से आप समझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख कर बताएंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में उसे ज़रूर लिखा कीजिए ताकि आपके कमेंट को पढ़ा जाए और डाउट क्लियर किया जाए। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल 15, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो अर्थ के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। देखिएगा कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, तो उन्हें आप सिंगुलर की तरह भी क्या कर सकते हैं, उसे आप सिंगुलर सब्जेक्ट भी मान सकते हैं या प्लूरल सब्जेक्ट भी आप मान सकते हैं। तो गौर कीजिएगा, जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और जब प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। बात समझ रहे हैं ना। अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है ना, उसे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे, और जब मानेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर समझिएगा, जैसे सीप जो होता है सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, डियर सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, सीरीज जो है सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, इनिंग्स जो है सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। एक वर्ड और लिख लीजिएगा, पाइस होता है, PIC, पाइस मतलब PIC, पाइस एक वर्ड है, इसको याद रखिएगा। ये भी सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यहाँ से एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर ए सीप लिखा गया है, मतलब यहाँ पर सीप जो है क्या है, सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर बन गया तो यहाँ पर कौन सा भव होगा, आप कहेंगे कि सिंगुलर भव होगा। तो इज क्या है, सिंगुलर भव है, जो सही है। यहाँ पर देखिए द सीप लिखा गया है, द सीप लिखा गया, तो इस द सीप आर ग्रेजिंग, यहाँ पर सीप ए लिखा गया था तो आप कह दिए कि क्या है, सीप जो है सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा चीज़ लिखा नहीं गया है, तो आपको समझना चाहिए कि ये जो है प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, इसलिए भव भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लूरल भव हो जाएगा, जो बिल्कुल क्या है, राइट है। अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको। लिखा गया है द डियर, द डियर, तो डियर लिखने से आपको कुछ पता चल रहा है, यहाँ पर डियर जो है प्लूरल नाउन के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। किस रूप में हुआ है, प्लूरल नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किए हैं। ठीक, अब देखिएगा डियर के पहले क्या आया हुआ है, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लीजिए, डियर के पहले यहाँ पर ए आया हुआ है ना, यानी कि यहाँ पर डियर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, इज का प्रयोग किया गया है। तो आप याद रखिएगा कि कुछ नाउन्स ऐसा भी होता है जिसका हम लोग यूज सिंगुलर में करते हैं और प्लूरल में भी हम लोग कर सकते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिए, और आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, और कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि आपके कमेंट को पढ़कर आपका रिप्लाई दिया जा सके। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।